जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी के लिए बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 8वीं हिंदी के लिए आरबीएससी बोर्ड का हमारे पास मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप क्लास 8 हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और हिंदी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन पेपर को अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से समझ लीजिएगा। टोटल बच्चों जो पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का रहने वाला है और समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। तो 2.5 घंटे में आपको 80 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इसे सॉल्व करना रहेगा। अब बच्चों सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा इसमें आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 8 तक ये प्रश्न रहेंगे। पहले नंबर का प्रश्न हमें दिया है, इसमें हमसे पूछा गया है बहा बेहे हंस पड़ा शहरी ठहरे ना रेखांकित शब्द का अर्थ है। अब बच्चों इसमें आवा सादा 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसमें हमारा जो बा वाला ऑप्शन है शहर में रहने वाला, शहरी का अर्थ क्या होगा, शहर में रहने वाला, बा वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो बा ऑप्शन सही है, इसलिए हम इस बॉक्स में बा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए। तो बच्चों बस जो थी बहुत पुरानी थी, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। तो आ ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, इसलिए इस बॉक्स में हम आ लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो यह सबसे कठिन समय, तो जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। इसमें हमारा सा वाला ऑप्शन अभी लोगों में आशा व विश्वास बचाए, सा ऑप्शन बच्चों हमारा सही उत्तर रहेगा। यहाँ पर आपको सा लिख लेना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चौथे नंबर का प्रश्न, शीस पगा ना झंगा तन में प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा रेखांकित शब्द का अर्थ है। अब बच्चों रेखांकित शब्द हमारे पास में तन है, तन का अर्थ होता है शरीर, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर हम सा लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रत्यय से बना शब्द है। बच्चों ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रमणीय, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है पराजित, चौथा ऑप्शन है पिकनिक। इसमें हमारा बा वाला ऑप्शन सामाजिक सही उत्तर रहेगा। तो बा ऑप्शन सामाजिक हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा छठी नंबर का प्रश्न, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। बच्चों ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो सा वाला और दा वाला ऑप्शन सेम ही है। तो बच्चों ये आपका रेलगाड़ी है, ये सही उत्तर है। सा दा में से कोई सा भी लगाओगे, दोनों आपके सही आंसर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। ऑप्शन में दिया है घोड़ा दौड़ाना, बस चलाना, साइकिल चलाना, नाव चलाना। इसमें हमारा ऑप्शन सा साइकिल चलाना करेक्ट आंसर आएगा। तो सा ऑप्शन हम सही लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सुर चिर जीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो सूरदास जी जो हैं कृष्ण और बलराम की जोड़ी की बात कर रहे हैं। द ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। चलिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद में जो अगले प्रश्न आपको दिए गए हैं उनकी ओर बढ़ते हैं और उन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के 14 तक। प्रश्न क्रमांक 9 में हमें दिया है, पानी की बूंदें पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। उत्तर में लिखेंगे, पेड़ों की टहनियाँ, पत्तियाँ और जड़ें पानी की बूंदों को पकड़कर अवशोषित करती हैं, जो धीरे धीरे मिट्टी और जड़ों तक पहुँचता है। यह आपका उत्तर पहले नंबर के प्रश्न का। इसके बाद में दिया है हमें, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सांप ने यह वाक्य अपनी सीमाओं को स्वीकारते हुए कहा क्योंकि वह बाज की तरह आकाश में उड़ने और स्वतंत्रता पाने में असमर्थ था। नेक्स्ट है हमारा, दिन प्रति हानि होती गोरस की सूरदास की पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से क्यों कहा। तो इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा, गोपी ने यशोदा से दिन प्रति हानि होती गोरस की यह बात कही थी क्योंकि वह कृष्ण की शरारतों के बारे में बता रही थी। नेक्स्ट है हमारा 12वें नंबर का प्रश्न, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक दूसरे देश क्यों जाते हैं। तो 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा ये होगा, पक्षी और बादल एक दूसरे देश जाते हैं क्योंकि वे भगवान का संदेश ले जाते हैं। ये संदेश भेदभाव न करने, प्रेम, सद्भाव और एकता का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न में हमें सु उपसर्ग वाले 2 शब्द बनाने थे, सुंदर और सुगंध हमने बनाया। सच का विलोम शब्द झूठे, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताने थे।
उजाला का विलोम हमने लिखा अंधेरा, नरम का विलोम लिखा कठोर। अब लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर के 22 तक। तो प्रश्न क्रमांक 15वां हमें दिया है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। उत्तर में हम लिखेंगे, बस की यात्रा पाठ में यात्रियों को बस तक छोड़ने आए लोग बस को उसकी जर्जर हालत देखकर आश्चर्य से देख रहे थे। इस पाठ में बस की हालत इतनी ख़राब थी कि लोग उसे डाकिन की तरह मानते थे। 16वें नंबर का प्रश्न है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए। पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क देना। उत्तर लिखेंगे, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, यह कथन निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में बेईमानी का बोलबाला है और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। अब हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है प्रश्न क्रमांक 17वें में। तो देखिए, संदर्भ प्रसंग आप खुद से अपनी बुक से तैयार कीजिएगा। व्याख्या यहाँ पर मैंने लिख दी है। यह व्यक्ति जीवन के संघर्ष और असफलता को स्वीकार कर बिना स्वार्थ प्रेम के बांटते हुए आगे बढ़ने की भावना को व्यक्त करती है। कभी अपने दिल में असफलता का बोझ लेकर फिर भी प्रेम और सद्भाव के भाव से अपने रास्ते पर चलने की बात करते हैं। 18वां नंबर का प्रश्न दिया है, मुहावरों का अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग करना है। दुम दबाकर भागना का अर्थ होगा डर के मारे भाग जाना। प्रयोग होगा पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया। चारों खाने चित होना, इसका अर्थ होगा पूरी तरह से पराजित होना। वाक्य होगा राजीव ने खेल में उसे चारों खाने चित कर दिया। चलिए, ये हो चुका है। इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 19वां हमें दिया है, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। कोई 4 सावधानियां बताइए। तो सबसे पहले गति सीमा का पालन करें। दूसरा है सीट बेल्ट पहने। तीसरा है मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें। और चौथा है शराब पीकर ना चलाएं। 20वें नंबर का हमारा प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो इसमें हमारा हो जाएगा, संतुलित आहार लें, समय पर भोजन करें, ताज़े फल और सब्जियां खाएं, पानी अधिक पिएं। ठीक है, इसके बाद में 21वें नंबर का हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आ जाएगा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 22 में हमें जोड़ी मिलानी है। तो जोड़ी किस प्रकार से मिलाएंगे बच्चों। जोड़ी में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। तो जोड़ी में देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, चलिए जोड़ी आप बच्चों खुद से कीजिएगा, खुद से मिलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बदलू कौन था, इसमें उत्तर आ जाएगा बदलू मनिहार था। बदलू का पैतृक पेशा क्या था, तो चुनिया बनाना उसका पैतृक पेशा था। आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, आसपास के लोग बदलू से चुड़िया ले जाते थे। वस्तु विनिमय क्या है, तो वस्तु विनिमय वह तरीका है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे बदलू चिड़िया अनाज के बदले देता था। क्वेश्चन नंबर 24 में, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी है। इसमें हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है और इसमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हमारे यह आ जाएगा प्रधान अध्यापक। 24वें नंबर का प्रश्न है, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, दिनांक डाल दीजिएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र महोदय लिख करके ये डाल दीजिएगा और सादर रोहिणी कक्षा डाल दोगे। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। 1-2 प्रश्न बचे हैं, उन्हें खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। अदर किसी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल पर जा करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जा करके देख सकते हो।